बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पैशन पाकिस्तान से अलीम अख्तर शाह आपसे मुखातिब है। आज अरशद शरीफ कत्ल केस की जो असखब नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी 5वीं हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस हेयरिंग के हवाले से हम वसीम मलिक साहब से जानेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वसीम साहब, बताइएगा कि जो स्पेशल JIT बनाई गई, आज उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की, उसमें आपको कहीं कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नज़र आ रहे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं मामले को तवालत का शिकार किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आपको नज़र आया? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आपके ऑडियंस को बताता चलूँ, बड़े मासूम हैं आप भी मेरे साथ कमरा अदालत में मौजूद थे। तमाम तर मलबा आप मेरे तरफ फेंक के आप बड़े सुकून से साइड पे हो गए हैं, और आपने कहा कि कोई डिलेइंग टैक्टिक्स, तो हजूर आप भी वहाँ पर मौजूद थे। डिलेइंग टैक्टिक्स क्या, यहाँ पर केस को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि आज SJIT ने अदालत में आकर फरमाया है कि हम जो कीनिया और दुबई में गए थे, हमें कोई शवाहिद नहीं मिले, किसी किस्म की कोई टेंजिबल एविडेंस की सूरत में कुछ नहीं मिला, जिसको बुनियाद बनाकर हम अरशद शरीफ शहीद कत्ल को मजीद तहकीक करें उसके ऊपर। अच्छा। तो उनकी तरफ से तो वो एक होता है ना, जैसे कहते हैं चिट्टा इनकार था, साफ ना थी। मगर उसके ऊपर जो 5 रुकनी मुअज़्ज़ज़ बेंच था, उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए, अहम ऑब्जर्वेशंस भी सामने आई, और बड़ी लंबी ये समाअत चली है। मेरे नज़दीक जो चंद बुनियादी नुक्ते हैं वो मैं आपके नाजरीन के सामने रख देता हूँ। SJIT ने आज बताया कि हमें टेंजिबल एविडेंस क्यों नहीं मिले, हमें कोई शवाहिद क्यों नहीं मिले, क्योंकि केनियन हुकाम ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया, हमें फैसिलिटेट नहीं किया। ना वहाँ हमें खुरम और वकार से मिलने दिया गया, ना वहाँ हमें जो पुलिस एहलकार थे जो इसमें मुलविस थे उनसे मिलने दिया गया, ना जहाँ पर वो ये सारा वाक़या हुआ वहाँ तक पहुँचने में कोई मदद दी गई, ना किसी किस्म की कोई रसाई दी गई, जिसकी वजह से हम नाकाम रहे। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा, भाई आप बताएं, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हाँ, वो शुरू में तो उन्होंने कहा था कि आप आ जाएं, बाद में उन्होंने इनकार कर दिया। पहले शायद FFT को एक्सेस दी गई थी। तो सर इसी FFT को छोड़ दें। FFT इस अदम इत्माद कह रहा हूँ माजरत के साथ, इस सो मोटो से पहले थी। जब सो मोटो नोटिस की 4थी हेयरिंग थी, जिसके ऊपर 1 महीने का वक्त दिया गया, जो पिछली लास्ट हेयरिंग थी फरवरी के मौके पर हुई थी, तारीखों में हुई थी, वहाँ पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में आकर बड़े खुशी से बता रहे थे कि हमने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए लिख दिया है। हमारा जो खारजा का ऑफिस है वो बड़ा मुतहरिक है इस हवाले से, वक्त भी इसीलिए दिया गया था कि आप कीनिया जाएं, और हमें हर तरह की जो असिस्टेंस है वो मिल जाएगी। मगर आज आपने देखा कि किसी किस्म की कोई असिस्टेंस नहीं मिली। और चलो कीनिया तो दूर की बात, दुबई जिसे आप अपना बड़ा फ्रेंडली और ब्रदर कंट्री कहते हैं, वहां से भी कुछ नहीं मिला। उससे फिर हम आगे आ जाएं, FFT को सब कुछ मिल गया था। 2 रुकनी FFT थी, एक IB का अफसर था और एक FIA का अफसर था। उन दोनों को बड़े उन्होंने जो एक काम डाल दिया ना, ये SJIT भी नहीं कर सकी। और आपके नाजरीन के लिए एक और बात, ये SJIT, आपने बड़ा JIT का नाम सुना होगा, लेकिन SJIT क्या बुलाया जी? पाकिस्तान की तारीख की सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा रिसोर्स्ड ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है। इससे पहले पनामा के ऊपर जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एक मुकदमा था, उसके ऊपर एक JIT बनी थी, बड़ा उसमें मीडिया में उसका चर्चा रहा। वो भी इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी पावरफुल इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से ये बनाई गई। इतनी पावरफुल SJIT को कीनियन हुकाम जाकर नहीं मिलते, उन्हें एक्सेस नहीं देते, मगर जो FFT की 2 रुकनी की टीम थी उन्हें एक्सेस दे देते हैं। तो जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हुकूमती इदारे हैं वो कितना डिले करना चाहते हैं, कितना इस केस को तफ्तीश करना चाहते हैं, इसमें वो रत्ती बराबर भी उनमें कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो पहलू हो गया कीनिया के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये नुक्ता भी उठाया, उन्होंने कहा कि ये तो कीनिया का पहलू है कि आपको एक्सेस नहीं दी जा रही, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एजाजुल एहसन साहब ने, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपको। तो यहाँ पर पाकिस्तान में जो इब्तदाई रिपोर्ट है, या पाकिस्तान में जो अरशद शरीफ के सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए गए जिस वजह से वो दुबई गए, दुबई से उनको पर्टिकुलर एक पाकिस्तानी को वहाँ से निकाल दिया गया, क्या उन चीज़ों को इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया? कभी भी मुझसे कोई सवाल पूछता है ना कि अरशद शरीफ शहीद का केस क्या, मैं चीख के थक जाता हूँ। यार पाकिस्तान में जो उनके खिलाफ मामलात बनाए गए थे ना, उसको तहकीक कर लें तो आपको सारा आप कातिल तक पहुँच सकते हैं। तो आज जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी वही बात की कि चलें वहाँ पर तो आपको ना तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस मिल रही है, ना वहाँ आपसे किसी किस्म की कोई कोऑपरेशन की जा रही है, ना वहाँ आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है।
अरशद शरीफ कत्ल केस के 3 जाविये हैं, उसमें 3 मुल्क इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान है, दुबई है और फिर कीनिया है। पाकिस्तान में तो आपको किसी किस्म की कोई जुरिस्डिक्शन और बाकी इस तरह के मामलात नहीं आते। सबसे पहले यहाँ पर तहकीकात कर लें, उसके बाद आप फिर दुबई और कीनिया जाएं। यहाँ पर तहकीकात ही नहीं की गई। आप पूछे ना, उन 16 लोगों को जाके बुलाएं और उन्हें कहें कि वो कौन थे, वो कौन है, किसके कहने पे वो जो एक ही किस्म की मतन की FIR बनाते रहे और अरशद शरीफ शहीद के ऊपर जिस तरह के मामलात करते रहे। तो अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में ही इसकी तहकीकात कर लें। और आखिर में एक बात बता दूं, FFT की जो 2 रुकनी टीम थी उसने इस हवाले से भी तहकीकात की थी। एक चीज़ मैं अक्सर अपने जिक्र करता हूँ बार बार, उन्होंने अपने इंटरव्यू में उन्होंने जब कहा ना हमने खुर्रम और वकार का इंटरव्यू किया, तो वो दोनों पाकिस्तान में प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद से राब्ते में थे। जब अरशद शरीफ उनके साथ रह रहे थे। दूसरे नंबर पर आपकी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका जिक्र तब आया जब कराची के एक थाने की FIR पूछी गई उनसे, गालबन थाना सराबगोड़ था या मुमकिन है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन कराची का कोई थाना था। वहाँ पर FIR काटने वाले का कहना था कि मेरे पास ISI के लोग आए, उन्होंने कहा कि ये FIR काटनी है। मैंने कहा कि नहीं, गद्दारी और ट्रीजन की FIR के लिए पहले हुकूमत की मदद इजाज़त ज़रूरत होती है। तो उन्होंने मुझे हमारे जो IG हैं उनके ऑफिस में ले गए, उन्होंने कहा कि तुम अभी FIR काटोगे और बाद में हम देख लेंगे, हुकूमत की इजाज़त भी मिल जाएगी। तो FFT की रिपोर्ट में वो साफ जाहिर था। तो अब ये है कि 1 महीने का मजीद वक्त दे दिया गया है और इन्हीं पैरामीटर्स पर, इन्हीं जावियों पर तहकीकात करने के लिए। और फिर अगले मुझे आखिर में मुख्तसर ये बता दें कि आज मौजूद जज साहबान की तरफ से भी ये कहा गया कि जितनी कमज़ोर रिपोर्ट आज सबमिट कराई गई है, उसके बाद अगर कीनिया से कोई एक रिपोर्ट आप बना भी लेते हैं तो उस पर जो मुद्दाई हैं, जो अरशद शरीफ की फैमिली है, वो तो सेटिस्फाई नहीं होगी। उन पैरामीटर्स को कैसे आप मीट करेंगे? तो इस हवाले से आपको लगता है कि ये एक बैलेंस्ड रिपोर्ट कीनिया से बना सकती है ये SJIT? क्या कीनिया से क्या रिपोर्ट बनाएगी? देखें, कीनिया से जब उन्होंने आके इनकार कर दिया है, आज के इनकार के बाद वो क्या कोई रिपोर्ट बना के आएगी या फिर जाएगी? ऐसा तो है नहीं। मजीद वो जहाँ जहाँ गए हैं, कीनिया भी गए हैं, दुबई भी गए हैं, वो कंक्लूजन देंगे, अपने किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे और फिर अदालत को कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं और इन जो हमारे मामलात हैं इनको करके हम फिर किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं या तहकीकात को मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। मगर जो आज फोकस किया गया वो यही फोकस किया गया कि यार पहले उन 16 लोगों को तो पकड़ो, पाकिस्तान में उनके मामलात का तयन तो करो, फिर पता चल जाएगा कि मामलात क्या हैं। और अगर मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान में आप जब भी खोलेंगे तो आपकी उसी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का जिक्र आएगा। ये मैं भी नहीं कह रहा, आप भी नहीं कह रहे, ये SJIT की FFT की रिपोर्ट कह रही है। 492 सफ़ात की रिपोर्ट थी। ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आजकल, क्योंकि कुछ लोग हमसे मंसूब करके, आपको और मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में मिनट लगता है किसी के ऊपर कोई गद्दारी का। साहब हम नहीं कह रहे, कंटेक्स्ट बात कर रहा हूँ। वो 492 में सफ़ात की रिपोर्ट थी, उसके सफ़ा नंबर 84 को पढ़ लीजिए आप, तो आपको मजीद किसी तहकीकात की जरूरत नहीं। किसी करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है आपको? मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ, मैं ना ऊँट को इस करवट बिठा रहा हूँ, ना ऊँट को इस करवट बिठा रहा हूँ। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी बात यही है, अरशद शरीफ शहीद अपनी ज़िंदगी में जो इस तरह के जालिम लोग थे ना, उनको नंगा करता था। अरशद शरीफ शहीद हो गया, वो फिर भी नंगा करता रहा। इस सो मोटो नोटिस के बाद बात तो होगी मीडिया में, उसका नाम तो गूंजता रहेगा, उनके कातिलों को डर लगता रहेगा, उनके कातिलों को नींद नहीं आएगी, उनके कातिल डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर खबरें आएंगी कि उनके कातिल डिप्रेशन की गोलियां भी खा रहे हैं। तो यही बहुत है पाकिस्तान में मेरे नज़दीक। मैं शायद बहुत मायूस बंदा हूँ इस दुनिया में, लेकिन मेरे नज़दीक उनके कातिल अब यहाँ पर मकाम इबरत बन रहे हैं। गुमनामी में जाना चाहते थे, नहीं जा पाए। सहाफ़ती कम्युनिटी, मीडिया और जर्नलिज्म अरशद शरीफ के कातिलों का पीछा करेगी और अरशद शरीफ का नाम ज़िंदा रहेगा। इस केस में ऊँट किसी भी करवट बैठे, मगर तारीख़ में ये ज़रूर लिखा जाएगा कि इस केस के हवाले से क्या क्या कार्रवाई हुई थी और एट द एंड ऑफ द डे किस तरह का पाकिस्तान का निज़ाम एक्सपोज होकर सामने आया था। वसीम मलिक के बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स आपने सुने। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।